Now, the crackdown against the illegal immigration continues. During the checking of the kilns in Khajpur village, about 90 people were found to be the citizens of Bangladesh. All of them have been taken into the custody and they are now being questioned. Let's now listen in to the SSP Mathura, who has been giving details. Mr. Shlok Kumar has also provided details of how exactly the nexus and the large group of these Bangladeshi citizens who has been living in the village of Mathura has been exposed. पूरे जनपद में निरंतर चेकिंग कराई जा रही है, जिसके क्रम में आज थाना नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुंचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है, उनकी भी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई। All right, viewers, Veer Narayan Sharma, my colleague, is joining me live on the broadcast with more details. What is this entire incident that is coming to the light once again, also raising concerns and questions over the security of many nationals who have been living, and now the kind of nexus that has been exposed due to security lapse, which has permitted them to enter into the Indian side of the border. जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद पूरे देश भर में एजेंसियों ने अलर्ट किया गया था और उसका वो परिणाम है कि मथुरा में बड़ी मात्रा में एसएसपी सलोक कुमार के निर्देशन में बांग्लादेशियों को यहाँ हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेशी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से मथुरा में छिपे होने की इनपुट लगातार पुलिस को मिल रहे थे, लेकिन पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जिस तरीके से 1 महीने पहले एसएसपी को नई जिम्मेदारी यहाँ बुलंदशहर के बाद मथुरा में मिली और सलोक कुमार ने आते ही जिस तरीके से गृह मंत्रालय से निर्देश दिए, निर्देश के बाद एलआईयू जो खुफिया एजेंसी है उसे अलर्ट कर दिया गया और एलआईयू की टीम लगातार जिस तरीके से जांच कर रही थी, उन्हें इनपुट मिला कि 9 दिन में जो खाजपुर भट्टा है वहाँ भट्टे की जो बड़ी तादाद है और उन पर जो काम करने वाले लोग हैं उसमें खासतौर से बांग्लादेशी है। तो इसके पीछे जो एलआईयू की टीम है वो वहाँ लगी हुई थी, जांच कर रही थी। तो उनको जिस तरीके से वहाँ एक एक चिन्हित किया गया, कल पर 27 पुरुष, 35 पुरुष, 27 महिला और 28 बच्चों को तो वहां से हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर के उनसे गहनता से पूछताछ अभी भी की जा रही है। हालांकि एसएसपी का कहना है कि उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से मथुरा में लगातार बांग्लादेशियों के इनपुट मिल रहे थे, देखिए पाकिस्तानी नौ परिवार आज भी रह रहे थे, लॉन्ग टाइम वीजा पे वो रह रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें भी अभी तक पाकिस्तान नहीं भेजा गया। अब जिस तरीके से बांग्लादेशी पकड़े गए, बांग्लादेशी यही नहीं बल्कि तीर्थ स्थल राधाकुंड गोवर्धन में भी छुपे होने का इनपुट मिला है। अभी तक उन पर भी एलआईयू टीम के द्वारा हालांकि जांच की जा रही है। जांच के नाम पर पहले तो उससे पहले भी जांच की गई थी, स्थानीय विधायक ने भी सवाल उठाए थे कि यहाँ बांग्लादेश छुपे, लेकिन इधर की साइड से अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जिस तरीके से जो मजदूरी के लिए मध्य प्रदेश के रास्ते यहाँ पहुंचे थे, 90 लोगों को प्रशासन ने चिन्हित कर हिरासत में ले लिया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब देखना यही होगा कि आखिर अन्य जो भट्टा है कि आप बता रहे सैकड़ों की संख्या में जो नोएडा से लगा हुआ नौजील उसमें सैकड़ों की संख्या में जो भट्टे हैं और उन पर ज्यादातर मजदूर जो है वो बांग्लादेश के और बिहारी और पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उन्हें चिन्हित कर पाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन अब देखना यही होगा कि किस तरीके से प्रशासन अब लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई करता है। जी सुंदर। All right. Thank you, Narayan, for sharing more details and in fact adding information.